आज मैं थोड़ी सी सूक्ष्म क्रियाएं करके बताऊंगी। अब जैसे कि जिनको हाई बीपी होता है वो सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं, तो क्या करना है, सूक्ष्म क्रियाएं तो हमें करनी ही है। कि कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए, चाहे वो हार्ट की हो, लेकिन कोई भी आसन या प्राणायाम ऐसा ना करें जो बीपी और हार्ट की प्रॉब्लम में आपको दिक्कत करता है। तो हम क्या करेंगे, सूक्ष्म क्रिया के लिए पंजों को आगे खींचेंगे। अब हम पकड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा पैर पकड़ के अंदर, सांस भरते हुए पैरों को अंदर खींचिए बिना सहारे के। रिलैक्स, फिर से सांस भरिए, आगे की तरफ खींचिए, रिलैक्स, सांस निकालिए, जाइए साइड में, टच कर देना चाहिए इस समय। वापस लेफ्ट साइड, घुटने हमारे वहीं रहेंगे, घुटनों के लिए बहुत अच्छा है। इसको राउंड कर लीजिए, सांस भरते हुए लाइए अंदर की तरफ, सांस निकालते हुए बाहर की तरफ। अब अपोजिट, लेकिन घुटने हमारे वहीं, थोड़ा सा पैरों में गैप। अब ले जाएंगे राइट साइड, वापस लेफ्ट साइड, सांस निकालेंगे तो टच करेंगे और सांस भरेंगे तो वापस। कम से कम 5 बार करिए, 5 बार एक डायरेक्शन में और 5 बार दूसरे डायरेक्शन में। क्योंकि कई लोग करना चाहते हैं लेकिन वो क्या करें, वो उनको प्रॉब्लम ऐसी हो गई है कि वो नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है ये सूक्ष्म क्रियाएं हम कर लें। फिर अब हमने अपनी उंगलियों को, सिर्फ उंगलियों को चलाना है। देखिए रीढ़ हमारी हर समय सीधी रहनी चाहिए। बैठे हैं हम तो हम ऐसे नहीं बैठे हैं, ऐसे करके बैठ गए, इजीली कर रहे हैं तो उसका असर नहीं पड़ेगा। हमें पूरा अपनी रीढ़ को सीधा रखना है, कमर को सीधा रखना है, ताकि हम एकदम पूरा ध्यान अपना यहीं लगा दें कि हम ये कर रहे हैं, सूक्ष्म क्रियाएं कर रहे हैं। इस तरह से हमने खोला। अब एक पैर को, पंजे को आगे करा, पीछे, नॉर्मल सांस है हमारी, कोई सांसों पे इतना वो नहीं है, सांस बिल्कुल नॉर्मल है। इस तरह से कर लिया। अब मैं आपको वो भी बताऊंगी कि पद्मासन जो है हम किस तरह से लगा सकते हैं। कई लोग लगाना चाहते हैं लेकिन लगा नहीं पाते हैं, तो क्या करें उसके लिए भी बताऊंगी मैं। तो हमने इसको पहले घुटनों के लिए सूक्ष्म क्रियाएं पूरी नीचे से ऊपर तक की करेंगे। तो इसको पकड़ा और इस तरह से हिलाया। अब हमने हथेली रखी और इनको गोल घुमाया। फिर अपोजिट भी कर लीजिए। अपोजिट कर लिया। तो अब हमें क्या करना है, मुट्ठियां बंद करिए, अंगूठा बंद करके नीचे लगाइए मुट्ठियां, घुटने के एकदम नीचे। अब इनको पंजों को खींचिए। देखिए एड़ियां ऊपर उठ गई, रुकना है इसी समय थोड़ी देर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक की कोशिश करिए, फिर धीरे धीरे करके उसको बढ़ाइए। अब हमें क्या करना है, अपने नमस्कार की मुद्रा करिए इस तरह से, और इसको बीच में, दोनों पैरों के बीच में। अब प्रेशर दिया हमने, दोनों घुटनों का आपस में प्रेशर हमारे हाथ पे जा रहा है इस समय। सांसों का कोई रोल नहीं है इस समय, नॉर्मल सांस है। इसमें भी रुकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब हम इसको ग्रिप करेंगे, इस तरह से ग्रिप करेंगे। अपने घुटने के नीचे से हाथ ले गए, ग्रिप करा और इसको कोहनियां हमने सीधी कर दी, प्रेशर दिया घुटने के साइड से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। उसके बाद हम आगे ले गए पिंडली के पास। अब हमने फिर से इसको इस तरह से ग्रिप करा है और अपनी पिंडलियों को प्रेशर दीजिए, कोहनियां सीधी कर दीजिए। फिर से काउंटिंग करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इसके बाद हमें
इस तरह से दोनों पैरों को पटकिए, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। पंजे, हमारे पंजे बिल्कुल ढीले हैं। हाथों को दाएं बाएं रखिए अपने कमर के। दोनों पैरों को पटकना है इस तरह से। दोनों पैरों को पटक लिया, एकदम रिलैक्स लगेगा। अब हमें क्या करना है, रब करना है। जैसे देखिए रब कैसे, अब यहाँ पे ये जो हमारे चैनल्स होते हैं इनको हम रब करेंगे इस तरह से, हाथों से ही, अपने हाथों से रब करिए। ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा इसका, और जहाँ ब्लड सर्कुलेशन होता है वो अपने आप ही हमारा ठीक रहता है। फिर कोई सा भी अंग हो जहाँ हम प्रेशर ये रब थेरेपी यूज करते हैं तो हमारा ठीक रहता है। अब हमने ये करा, उसके बाद हम इसको इस तरह से रब करेंगे। जहां भी दर्द हो, जहां भी लगे वहां पे ये रब करिए। अब घुटने की बारी आई, तो घुटने में क्या करना है, घुटने में लोगों के बहुत दर्द होता है, तो क्या करना है, सिंपल रखिएगा और इसको इस तरह से, एक आगे हाथ एक पीछे, नॉर्मल सांस, साइड से ऊपर से इस तरह से रब करा। फिर इसी तरह से हम हाथों पे भी करेंगे रब। जैसे हमने खोला, हाथों पे कोहनी के ये जो ऊपर होता है यहाँ पे कोहनी के करिए इसको रब। ऐसे ही यहाँ पे, ये सुबह उठ के भी हम कर सकते हैं रब। जैसे ही हम सुबह बिस्तर पे उठते हैं तो हम कर सकते हैं इस तरह से, ऐसे ही अपने कंधे पे रब कर लीजिए। अब हमने एक पैर को करा है तो दूसरा पैर बहुत जरूरी है रब करना। तो क्या करेंगे, फिर से हम इसको इस तरह से रब करेंगे। रब किया, फिर ये रब किया, फिर पेंडली। बहुत जरूरत है ऐसे, देखिए गरमाई आ जाएगी और फिर जैसी गरमाई आती है तो ब्लड सर्कुलेशन हमारा ठीक हो जाता है। जिनके पिंडलियों में दर्द रहता है वो भी ठीक। फिर हमारी बॉडी इससे हमारी तैयार हो जाती है कि हम आसन करने के लिए तैयार है। फिर हमने क्या करा, घुटने पे रब करा, एक आगे हाथ एक पीछे, ये रब हो गया। हाथ में हमने कलाई के ऊपर भी यहाँ पे रब कर दीजिए। दोनों हाथों में पॉइंट्स होते हैं हमारे हाथों में, तो रब करिए। ये रब हो गया। उसके बाद हम करेंगे कुछ क्रियाएं। कैसे करेंगे, अब किसी का पैर अगर यहाँ जंघा में नहीं लगता है तो मत लगाइए, यहाँ रखिए घुटने पे रखा हमने। और हमने अब ये देखिए यहाँ पे गैप ज्यादा है ना, तो पद्मासन लगने में दिक्कत होगी, पद्मासन नहीं लगा पाएंगे। तो क्या करना है, हमें इसको एक हाथ जो हमारा सीधा है पैर, उसको हाथ को पीछे रखा और दूसरे हाथ को इसको रख के हमने इसको दबाया। ये टच हो गया। अब बिना हाथ के भी टच हो सकता है, और हाथ से प्रेशर अच्छा मिल रहा है, और जितना ऊपर हमारा ये यहाँ पे रहेगा पैर उतना अच्छा है। इसको टच रखिए। अच्छा, अब किसी का ऐसे भी टच नहीं हो रहा तो क्या करना है, यहाँ रखा हमने, इसको हम दोनों हाथ से प्रेशर, इस तरह से प्रेशर दीजिए तो ये अपने आप टच होगा। देखिए आवाज आ रही है, ये हो गया। इसके बाद दाएं बाएं करना है, तो क्या करना है, अब हमें इसको हम पकड़ लेते हैं। ये पकड़ लिया हमने एड़ी से अपने यहाँ पे कोहनी पे, और दूसरा हाथ हमने यहाँ से, और ये ग्रिप कर लिया। अब किसी का ये ग्रिप नहीं होगा, कोई बात नहीं, आप सिंपल इस तरह से कर लीजिए। इस तरह से दाएं बाएं करना है हमें। तो हमने अगर ग्रिप करके करते हैं तो हमारी पूरी स्ट्रेचिंग हो रही है पैर की। तो उसके लिए क्या करना है, हमने ग्रिप करा,
यहाँ से ये और ये बंद कर दिया हाथ। अब हम इसको ले जाएंगे पीछे की तरफ। इस तरह से ही दूसरे पैर का हमें करना है। तो हमने जब ये रोलिंग हमारी पूरी हो गई इस तरह से, देखिए आप कितना अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। बहुत अच्छा स्ट्रेचिंग भी है हमारे पैरों की, थाइस से पूरा यहाँ तक की स्ट्रेचिंग। इसको छोड़ दीजिए। अब दूसरा पैर, जैसे ही हमने ये वाला करा था ऐसे ही हमें ये करना है। तो हमने यहाँ पे रख लिया, इसको और ऊपर भी रख सकते हैं, लेकिन अगर ना रखा जाए तो आप घुटने पे रखिए और इसको दबाइए। एक हाथ जो हमारा ये वाला पैर सीधा है उस हाथ को पीछे। अब हमें इसको टच करना है। टच हो गया। अब ये टच हो गया तो ठीक है, और नहीं हुआ तो क्या करना है, फिर से वही दोनों हाथ रखिए और इसको बार बार प्रेशर। प्रेशर दिया। उसके बाद हम इसको फिर से वैसे ही पकड़ेंगे जैसे हमने उस हाथ को पकड़ा ये कोहनी से, और दूसरे हाथ से ग्रिप पकड़ लिया इस तरह से। अब इसको दाएं, बहुत अच्छा फील होगा, बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग होगी। एक बार आप करके जरूर देखिएगा, कोशिश करिएगा, हो जाएगा। अगर आपसे घूमा भी ना जाए, अगर हिला ना जाए तो मत हिलिए, आप इसको सिर्फ पकड़ के बैठिए। ये बहुत अच्छी थाइस की स्ट्रेचिंग है, बहुत अच्छी है। इससे आसन करने में और आपको पद्मासन लगाने में बहुत फायदा होगा। इस तरह से हमने स्ट्रेचिंग कर ली, उसके बाद छोड़ दी। इजीली अब हमारा पद्मासन लग सकता है, क्योंकि हमने अब बहुत अच्छा पैरों को बहुत अच्छा मसाज दे दिया है एक तरह से। तो अगर पद्मासन ना भी लगे तो मत लगाइए, दोनों पैरों को मिलाइए। पहले थोड़ा सा हम आगे मिलाते हैं पैर। अब हमें क्या करना है, पंजों को पकड़ना है। अब हमें नीचे जाना है, तो हमें अपनी एड़ी पे माथा लगाना है। लेकिन कमर दर्द जिसके है वो मत करिएगा। नहीं है कमर दर्द, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो करिए। माथे को लगा दीजिए, यहां भी रुकिए, धीरे धीरे करके रिलैक्स। फिर थोड़ा सा पास लाएंगे हम पैरों को, थोड़ा सा पास में लिया है मिडिल पोजीशन पे। फिर हमने पकड़ा, अब हमारा माथा एड़ी पे लगेगा। पहले हमारा जमीन पे लगा था, अब एड़ी पे। कैसे, सांस निकालते हुए जाएंगे नीचे, नॉर्मल सांस में रुकेंगे, रुके रहिए थोड़ी देर। धीरे धीरे वापस। ये बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग हो रही है हमारी। ये पूरे जो है स्ट्रेचिंग अगर हमारी अच्छी रहेगी तो तभी हम आसन बहुत अच्छे से लगा पाएंगे, कोई भी आसन हो। अब हमने इसको और पास करा, पकड़ा। अब हम बटरफ्लाई करेंगे। कैसे, इस तरह से देखिए, पैर को पकड़ के बटरफ्लाई। ये लेडीज के लिए बहुत अच्छा है, ये ज़रूर करिए। क्योंकि जब पीसीओडी का टाइम आता है तो प्रॉब्लम आने लगती है, वेट बढ़ने लगता है और मंथली डिस्चार्ज भी ऊपर नीचे आगे पीछे होने लगता है। तो ये बहुत कंट्रोल करता है, उसके लिए बटरफ्लाई बहुत ज़रूरी है करना। और स्ट्रेचिंग तो है ही हमारी, स्ट्रेचिंग बहुत अच्छी है। फिर जब हमने ये कर लिया, अब किसी का घुटना टच नहीं होता है तो क्या करेंगे, हम एक के ऊपर एक पैर रखेंगे। चाहे उल्टा पैर रख लीजिए, चाहे सीधा पैर रख लीजिए। फिर इसको हम अपने घुटनों को दबाएंगे। नॉर्मल सांस, इस समय हमारी कोई सांस हमने प्रेशर नहीं दिया हुआ है, नॉर्मल सांस है। इतना ही करने पे पसीना आने लगेगा, तो इतना ही अगर हम कर लें तो बहुत है। फिर प्राणायाम, अनुलोम विलोम वो तो बैठ के ही करना है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। अब हम एक अपना पैर, ये देखिए, इसके घुटने के ठीक नीचे हम अपना पैर रखेंगे। घुटने के लिए बहुत अच्छा है ये घुटने के नीचे रखा आपने। अब हमने इसको दोनों हाथ हमारे दाएं बाएं प्रेशर से पंजे को सीधा करना है। देखिए दिख रहा है,
पंजे को सीधा करना है, घुटने के लिए बहुत अच्छा है और बैठे बैठे करना है। कुछ इसमें कहीं कुछ शरीर हिल ही नहीं रहा। देखिए आप दीवान पे बैठ के, डबल बेड पे बैठ के आप कर सकते हैं इजीली। थोड़ी देर उठा के रखिए, काउंटिंग करिए 10 तक 20 तक, फिर रिलैक्स कर लीजिए। इसी तरह से इस पैर को आप बैठे इस पे और बिल्कुल आपको घुटने के नीचे रखना है अपना पैर। रखा, दोनों हाथ दाएं बाएं। अब इसको पंजे को तानिए आगे की तरफ और देखिए एड़ी उठ गई है इस समय। बहुत अच्छा प्रेशर है इस समय। रिलैक्स। ये घुटनों के लिए बहुत अच्छा है, तो करके तो देखना पड़ेगा। अब हमने दोनों पैरों को फैलाया। अब हम इसको राइट साइड जाएंगे, तो जिनके कमर में दर्द है वो मत करिएगा, क्योंकि या करेंगे तो वो साइड बेंड। इस तरह से हाथ को ले जाएंगे साइड में, फिर सांस भरिए, ऊपर आइए, सांस निकालिए, तो फिर लेकिन साइड में करेंगे। जिनके कमर दर्द है उनको, और जिनके कमर दर्द नहीं है वो सीधे जाइए, नीचे झुकिए, वापस आ जाइए, फिर से सांस भरिए, फिर से सांस निकालते हुए नीचे जाना है हमें, भरते हुए वापस आ जाइए। तो ये अगर हम करते रहते हैं तो हमारी बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग हो जाती है। अब आगे जाना है तो पकड़िए पैर को, माथा लगा दीजिए, धीरे धीरे वापस। अब यहीं से करेंगे हम कोण आसन। कोण आसन कैसे करेंगे? दोनों पंजों को मिलाइए, क्योंकि हम इतनी देर जब हम आगे झुके हैं तो एक कमर के लिए हमें करना बहुत जरूरी है। कैसे? दोनों हाथों को पीछे रखना है और पंजों को आगे खींचना है। अब सांस भरते हुए उठिए। कमर दर्द है तो गर्दन लेटा दीजिए। इसमें भी थोड़ी देर रुकिए। धीरे धीरे करके बॉडी रख दीजिए। अब ये हो गया। उसके बाद हमें अब कमर की करनी है कि हमें ये साइड का फैट काटना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें हाथों को आपने ग्रिप करा पीछे, अब हमें साइड में जाना है। टच करिए कोहनी और वापस। घुटने ध्यान रखिएगा, घुटने ना उठे। वापस, फिर से राइट साइड, वापस। आपका देखिए अपना शरीर है, अपना शरीर ध्यान रख के करिएगा। अगर कर सकते हैं तो करिए, बहुत जरूरी है। कम से कम 15 बार इधर, 15 बार इधर। तो शुरू में ना कर पाए तो 5-5 बार करिए, और कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब एक मैं आपको ये बता रही थी कि आपको पद्मासन किस तरह से लगाना है। अब इतनी स्ट्रेचिंग आपने कर ली है तो पद्मासन बहुत इजी हो जाता है लगाना। हमने रखा उल्टा पैर जंघा के पास रख लिया। अब इसमें ही आप दूसरा पैर नीचे मोड़ लीजिए। ये हो गया अर्ध पद्मासन। हमने अगर इतना भी लगा लिया तो बहुत है। और ये ध्यान रखिए कि लेडीज उल्टा पैर आना चाहिए ऊपर और जेंट्स का राइट लेग ऊपर। अच्छा, दूसरी बात, जब अगर हमने इतना लगा लिया तो कई जने क्या करते हैं, यहाँ से बीच में से हाथ से अपने पैर को पकड़ा है और ऊपर निकाल लिया। इसमें ये लग गया। ये भी आपकी पद्मा, क्योंकि देखिए आप अंगूठा दिखाई दे रहा है, ये भी पद्मासन की स्थिति है। तो आप इस तरह से लगा लीजिए। अगर और अच्छा करना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, इसमें आपने ये रखा ऊपर, उसके बाद धीरे धीरे इसको उठा के यहाँ तक लाइए, धीरे धीरे फिर यहाँ तक लाइए और फिर एड़ियां मिला दीजिए। फिर देखिए आप बैठ के इसमें आप जितना बैठेंगे, ये स्ट्रेचिंग पैरों की बहुत अच्छी हो रही है। आसन करने में आपको फायदा होगा इससे निश्चित रूप से। तो
कोशिश करें कि प्राणायाम जब हम करते हैं तो हम इसमें बैठें। मेडिटेशन में इसमें बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा ध्यान तो सारा पद्मासन में रहेगा कि हमारे पैर में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, तो हम बैठ नहीं पाएंगे। तो पद्मासन में बैठने से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन, आप देखिए पैरों में जितना खिंचाव आ रहा है तो बहुत अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होगा, पैरों का दर्द ठीक होता है। ये पिंडलियों में बहुत लोगों के दर्द रहता है तो वो ठीक होता है। और मैंने जो जितनी भी आज बताई हैं वो करने के बाद प्राणायाम है, क्या करना है प्राणायाम में, बीपी जिनका रहता है या जिनको हार्ट प्रॉब्लम रहती है तो उनको प्राणायाम बहुत ज़रूरी है करना, बहुत ज़रूरी है। 2 प्राणायाम उनमें मेन है कि आपको भ्रामरी और अनुलोम विलोम बिल्कुल स्लो करने हैं, कोई फास्ट नहीं करना। जिनका बीपी लो रहता है उनको भस्त्रिका बहुत फास्ट करेंगे तो अपना बीपी उनका ठीक रहेगा, मतलब नॉर्मल पोजीशन पे अगर वो करेंगे तो बीपी ठीक रहेगा। अब मैं आपको जिनका बीपी बहुत हाई रहता है और हार्ट की प्रॉब्लम है उसके लिए बताती हूँ मैं। एक तो अपान वायु मुद्रा ध्यान रखिए, ये तो अपान मुद्रा है, ये अपान मुद्रा है। अपान मुद्रा अगर हम लगाते हैं तो हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। दोनों हाथों में सिर्फ ये 2 बीच की उंगलियां टच करनी है, कहीं प्रेशर नहीं है। और अपान वायु मुद्रा लगाते हैं तो इसका डबल इफेक्ट, ये वायु मुद्रा हो गई, इन दोनों को टच कर लीजिए, अपान वायु मुद्रा। तो कोशिश करिए अगर एक हाथ से आप प्राणायाम कर रहे हैं तो दूसरा हाथ आपका अपान वायु मुद्रा में रहे। किस तरह से करेंगे, अनुलोम विलोम बिल्कुल स्लो, लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे। कैसे, देखिए हाथ देखिए मेरा, उसी तरह से सांसें भरेंगे और उसी तरह से हम सांसें निकालेंगे। कैसे, देखिए ये करने के बाद भ्रामरी करना है। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये कंधों की हमारी रह गई थी एक्सरसाइज, हमने कमर तक पहुँचे थे, हमने कंधों का थोड़ा सा रह गया। तो कंधों के लिए क्या करना है मैंने बताया है, लेकिन आज सब एक साथ हो रही हैं तो वो सारी आपको एक साथ ही बता दूँ। ये कंधे को सांस भरते हुए कंधे उठाइए, पीछे ले जाइए, सांस निकालते हुए वापस, इस तरह से करना है। और इसी को फिर अपोजिट, पीछे से आएंगे, सांस भरेंगे, आगे निकालेंगे, हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स। उसके बाद हमें कंधे ऊपर उठाने हैं सांस भरते हुए और नीचे छोड़ना है सांस निकालते हुए। उसके बाद हाथों को ऊपर खींचिए, हम लेके जाएंगे राइट साइड और फिर लेफ्ट साइड। और कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा लेके जाइए। मेरे इधर दीवार आ रही है थोड़ा सा तो ज्यादा नहीं जा पा रहे, कोई बात नहीं। इस तरह से करना है आपको। सांस भरते हुए आप खींचेंगे ऊपर, सांस निकालते हुए जाएंगे, फिर सांस भरते हुए आएंगे, फिर सांस निकालते हुए नीचे, फिर वापस भरते हुए आएंगे, इस तरह से। ठीक है, ये हो गए। एक यहाँ पे हाथ रखिए, ये सारे बॉडी के, पूरी बॉडी के ये आपके सूक्ष्म व्यायाम हैं। इस तरह से इसको अपोजिट, सांस भरिए, सांस निकालिए आगे, फिर से सांस भरेंगे, सांस निकालेंगे पीछे, फिर से सांस भरेंगे, सांस निकालेंगे आगे, इस तरह से ये हो गया। उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ, ये अंगूठा टच करिए और ये दोनों हत्थे जो हमारी उंगलियां हैं उनको अब सांस भरते हुए आगे ले जाएंगे जहां तक आपका हाथ जाए। सांस निकालते हुए वापस। ये हाथों की स्ट्रेचिंग है। अगर हम ये करते रहेंगे तो हाथ हमारे बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग रहेगी हाथों की। रिलैक्स। इसी तरह से हमको हाथों को खोलना है, सांस भरते हुए
सांस निकालते हुए वापस, फिर से सांस भरते हुए, सांस निकालते हुए वापस। ये हाथों की, अब सर की हमें गोल घुमाना है। अब सर्वाइकल है तो आप आगे मत लाइए, और मैंने ये बहुत बार बताया है कि सर्वाइकल है तो आगे आपको सिर नहीं लाना है। बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि शरीर आपका है, मुझे प्रॉब्लम नहीं पता है और आप सब कुछ करने लगेंगे तो फिर अगर दिक्कत आ जाएगी तो मेरी कोई वो नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर सर्वाइकल है तो आपको आगे सिर नहीं लाना है इस तरह से। कमर दर्द है, आगे झुकने वाले आसन नहीं करने हैं आपको। हार्ट की प्रॉब्लम है, कोई भी प्रेशर वाला आसन नहीं करना है। ये ध्यान रखिए, ये पॉइंट ऐसे हैं कि आपको याद होने चाहिए। अगर आप योग से जुड़ते हैं तो आपको याद होने चाहिए। अब इतनी देर जब हमें पद्मासन में हो जाती है तो हम क्या करते हैं, खोल के उसको पंजे को आगे पीछे कर लेते हैं तो हमारे पैर एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन अभी मैं आपको पहले भ्रामरी प्राणायाम बताऊंगी, उसके बाद ही पैर खुलेंगे। तो भ्रामरी प्राणायाम के लिए क्या करना है हमें, कानों को बंद करिए, कोहनियां एकदम सीधी, 2 आंख पे, एक नाक के नीचे, एक मुंह के नीचे। अब गले से आवाज निकालनी है लेकिन मुंह बंद है। सांस भरिए, आपको 20 बार, 21 बार, 51 बार, जितनी देर आप करेंगे मन शांत हो जाएगा, बीपी आपका बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा। आप करके तो देखिए, बहुत अच्छा है ये प्राणायाम। अब हम पैर खोलेंगे तो पैर खोलने पे, पैर हमने खोला, उसके बाद पंजों को, अब ये जो घुटने में दर्द हो रहा है उसके लिए क्या करेंगे, पंजों को आगे पीछे, उंगलियों को चला लें। ये बहुत जरूरी है बताना, क्योंकि अगर जो पद्मासन लगाते हैं वो तो कहेंगे फिर मेरे पैर में दर्द हो रहा है, हम नहीं लगाएंगे पद्मासन, हम ऐसे ही बैठेंगे। तो जरूरी है ये बताना कि आप पद्मासन खोले। अब देखिए बिल्कुल पैर ठीक हो गया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पंजों को आगे पीछे गोल घुमा लीजिए, अपोजिट घुमा लीजिए, उसके बाद उंगलियां चला लीजिए। देखिए कहाँ है दर्द, कहीं भी नहीं है। और ये सूक्ष्म क्रियाएं मैंने इसी वजह से बताई हैं सारी एक जगह करके, ताकि थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करते रहिए। हाथों की हैं, हाथों को ग्रिप करिए, इसको घुमा लीजिए। ये सारी सूक्ष्म क्रियाएं हैं, नीचे से ऊपर तक की हाथों की इस तरह से घुमाइए, हाथों को ये झटकिए। मैंने सारी बताई हुई है अलग अलग वीडियो में, आज मैंने सब इकट्ठा कर दिया उसको। इधर दीवार आ रही है तो नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं। तो इस तरह से आपको हाथ को हिलाना है। हाथों को खड़े होके भी आप इस तरह से, बैठे बैठे भी आप इस तरह से चलाइए, क्योंकि अगर जिनसे ज्यादा खड़ा नहीं हो जाता तो वो कैसे करें, बहुत जरूरी है। इसके बाद हमें एक वक्रासन बहुत जरूरी होता है करना। कमर दर्द जो हमारी हुई है सूक्ष्म क्रिया करके तो वो ठीक हो जाती है। किस तरह से करेंगे, सीधा पैर हम पकड़ा और हमने इसको इधर लिया, दूसरे पैर की तरफ, इसको हमने ज्यादा से ज्यादा अपने पेट पे लगाया। उसके बाद हमने जो पैर हमारा मुड़ा है वो पैर हमने रखा पीछे, फिर हाथ रखा पीछे, दूसरे हाथ की कोहनी को हमने प्रेशर दिया और हमने इसको या तो अपना घुटना पकड़िए या अपना पंजा और गर्दन घुमा लीजिए, जो हाथ पीछे उसको। यहाँ भी 15 सेकंड में रुकिए। पैनक्रियास पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा, शुगर के लिए बहुत अच्छा है ये आसन, कमर दर्द और शुगर के लिए। अब पलट के हमने पैर को रखा दूसरी तरफ, इसको हमने दबाया, जो पैर मुड़ा हुआ है वो हाथ पीछे, वक्रासन है ये। इसका हमने प्रेशर दिया कोहनी का। प्रेशर देने के बाद या तो घुटना पकड़ लीजिए या ये पजामा पकड़ लीजिए, घुटना पजामा या अपना पंजा, और गर्दन उधर जाएगी जहां हमारा हाथ पीछे। इसमें भी थोड़ी देर रुकिए। हाथों पे इतना अच्छा प्रेशर पड़ता है कि गैस की प्रॉब्लम, कब्ज की प्रॉब्लम रहेगी नहीं। करते रहिए बस।
और रुकना है। तो बहुत जरूरी है रुकना। मेन समझ लीजिए कि अगर हम आसनों में रुकने की अपनी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत कुछ हमारा ठीक होने लगता है। बहुत लंबी वीडियो हो गई है ये, तो नमस्कार। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, उसके लिए मैं बनाऊंगी फिर।